अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में खुश आमदीद नाज़रीन। आज की कुछ चंद अहम बातें जो आज सब कुछ होता रहा पाकिस्तान में, मुल्क में, वो तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि आज क्योंकि करप्शन का दिन था, आलमी दिन था, तो उसके मुतालिक बड़े मज़ेदार से लतीफ़े आपको सुनाएंगे। उसके बाद जी बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की। उन्होंने फिर से कहना शुरू कर दिया कि उनके साथ फिर से धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनके साथ कुछ मुआहदे हुए थे, तो उनका अब ये कहना है कि वो मुआहदे पूरे नहीं हुए, उनके साथ फ्रॉड हो गया। फैसल वाडा की किन के साथ मुलाकात हुई और क्या अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई और कौन एक्सपेक्टेड अगले वजीर आजम है जिनको वो मिलने हैं, क्यों मिले, तमाम मामला वो भी शेयर करेंगे। और पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से नई हिकमत अमली तैयार हुई है, क्या हिकमत अमली तैयार हुई है, क्या करने जा रही है पीटीआई, वो सब तमाम बातें, तमाम तफसीलात, तमाम चीज़ें आपको इस व्लॉग में शेयर करेंगे। शुरू करते हैं करप्शन से, क्योंकि आज करप्शन का आलमी दिन था। तो जैसे ही हम उठे, तो जब मुझे पता चला कि आज करप्शन का आलमी दिन है और मैंने अपना एक्स अकाउंट खोला, फेसबुक खोला, तो सबसे बड़ा जो लतीफ़ा, सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये मेरे सामने आई कि हमारे वज़ीर आज़म साहब आकर कहते हैं कि जो करप्शन है उससे मुल्क जो है उसको, उसकी साख को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क से करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद मरीम नवाज का, ये वो लोग हैं जिनके अपने, अगर देखा जाए तो उनके अपने मुलाजमीन के जो अकाउंट से उनसे करप्शन और उस तरह की चीज़ें जो है वो वाजे होती, सामने होती, और ये खुद लोग जो हैं अब बैठ कर बातें कर रहे हैं कि करप्शन से जो है वो उसका खात्मा हमें करना है और कौम हमारा साथ दे इस करप्शन के खात्मे का। कौम से दोबारा उन्होंने अपील कर दिया जी कि हमें करप्शन में साथ दें, हमारा करप्शन को साफ करने में, या पता नहीं करप्शन को साफ करने में साथ मांग रहे थे, करप्शन करने में साथ मांग रहे थे। चलें खैर, इसके साथ इसके मजीद तफसीलात क्या आपको बतानी। मौलाना फजल रहमान की बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक जो थी, मौलाना फजल रहमान सबसे अहम शख्सियत माने जा रहे थे, सबसे अहम शख्सियत थे वो। उसके अंदर जो है मौलाना फजल रहमान ने बड़ा इंजॉय भी किया वो पीरियड, क्योंकि सबसे बड़े उनके मुखालिफ जो पीटीआई थी, जो उनको मुख्तलिफ अलकबात से नवाजती रही है, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करती रही है जलसों के अंदर, जो है उनके जलसे नामुकम्मल हुआ करते थे। उनके अगर खिलाफ बात ना की जाती, उनके खिलाफ अगर कुछ लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाता, तो जलसा ही नामुकम्मल होता था। वो लोग जो हैं उनके तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, और मौलाना फजल रहमान ने ये बड़ा ही इंजॉय किया कि मुखालिफिन के, ज़ाहिर है जब भी कोई किसी शख्स की तारीफ़ें होती हैं मुखालिफिन के अल्फाज में, मुखालिफिन की ज़ुबान से, तो इंसान जो है वो बड़ा इंजॉय करता था मूवमेंट को। तो मौलाना फजल रहमान ने उस मूवमेंट को इंजॉय किया बड़ा, और फिर आखिर में 26वीं आईनी तरमीम पे वो रजामंद हो गए वोट देने के लिए अपनी कुछ शराइत पर। वो शराइत भी बताएंगे वो, क्योंकि मदरसे के हवाले से कुछ शराइत हैं, मदरसे के रजिस्ट्रेशन के हवाले से शराइत हैं, वो आखिर में आपको बताते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अब कि मेरे साथ धोखा हो गया है दोबारा से। उनका ये कहना है कि मुझे इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल करके अब मुझसे पूछे नहीं जा रहा। हर बार की तरह मौलाना फजल रहमान को जैसे ख्वाब दिखाए जाते हैं, इस बार भी ख्वाब दिखाया गया। उसके बाद जो है वो ख्वाब आंखों से नोच लिया गया। फैसल वाडा की बात करने से पहले हम चलते हैं पीटीआई की जानिब, क्योंकि आज जो है केपीके में की असम्बली में एक बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, अहम बातें हुई हैं, क्योंकि पीटीआई ने अपनी अगली हिकमत अमली जो है वो थोड़ी सी बताई। उन्होंने कहा है कि 26 दिसंबर को जो है वो मीनार पाकिस्तान पर, 26 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर वो शोहदा की याद में एक तकरीब करने जा रहे हैं। तो अभी ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान मौजूद है पंजाब में, लाहौर के अंदर। तो अगर ये केपीके में ये बात हो रही है कि केपीके में ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो तकरीब करेगी, तो इसके अंदर ये सवाल होता है कि क्या फिर केपीके भी शरीक होगा, केपीके के लोग भी आएंगे, तो किस तरह आएंगे और क्या उनको आने की इजाज़त मिलेगी, क्या वो लाहौर तक पहुँच सकेंगे, क्या वो मीनार पाकिस्तान पर तकरीब करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, किस तरह आएंगे। ये तमाम सवाल जो हैं ज़ाहिर है सबके सामने हैं, और उसको ज़ाहिर अब आगे दिनों में देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ ही दूसरी बात ये हुई है कि 15 दिसंबर को पेशावर के अंदर तकरीब की जाएगी, और उसके बाद जो है सिविल नाफरमानी और ये जो चीज़ें उसकी मुतालिक जो है वो किया जाएगा। सिविल नाफरमानी के मुतालिक तो पहले ही पीटीआई के कुछ लोग खुद ही कह चुके हुए हैं कि ये हो ही नहीं सकती, ना ही कामयाब हो सकती है, और ना ही इस सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको शुरू किया जा सकता है। खैर, इस पर भी बहस करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। फिलहाल जब कहते हैं कि 15 दिसंबर को पेशावर में होगी, तो क्या इनका ये कहना है कि फिर 25 दिसंबर को ये लाहौर के अंदर नहीं करने जा रहे, या 15 दिसंबर के बाद सिर्फ वहाँ पर तकरीब की जाएगी पेशावर में, और उसके बाद जो है सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू कर देंगे, या ये पंजाब में आएंगे दोबारा से लाहौर के अंदर, केपीके के लोग दोबारा से आएंगे लाहौर के अंदर, क्योंकि पहले इस्लामाबाद की बात थी और अब लाहौर के अंदर, और ख़ास तौर पे मीनार पाकिस्तान पे क्या इनको तकरीब करने की इजाज़त मिल जाएगी, और क्या ये वहाँ पर तकरीब करने में कामयाब हो जाएंगे।
या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें तमाम मामला जो हैं ज़ाहिर सबके सामने। और सिविल नाफरमानी की तारीख जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम 2 दिन से इस पर बात कर रहे हैं और इस पर आपको बताया भी था। झंग की खबर के बारे में आपको बताया था कि झंग ने जैसा कि लिखा है कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो खुद कहती है कि सिविल नाफरमानी हो ही नहीं सकती। मतलब कि उनका कहना है कि उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि ये हो ही नहीं सकता कि बिजली के बिल ना अदा किए जाए, ये हो ही नहीं सकता गैस के बिल अदा ना किए जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब कि ये तो एक इस तरह की बात थी कि इमरान खान ने अगर सिविल नाफरमानी का जिक्र किया तो या तो अपनी लीडरशिप को जो है उन्होंने अपने साथ नहीं मनाया या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और एक फैसला कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो क्यूटी है जिसको कहा जाता है पीटीआई के क्यूटी, जो कि चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बयान दे देते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें कर देते हैं। सहाफ़ियों के सामने कुछ कह देती हैं, टीवी प्राइम के पे आके कुछ कह देते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं तो उसमें कुछ कह देते हैं। तो इस तरह के मामला जो हैं ये उनकी तरफ से भी देखने को मिले हैं, क्योंकि जब 24 नवंबर की कॉल थी, 24 नवंबर की कॉल से पहले इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा जो हैं ऑफर्स दी जा रही थी, बार बार मिलने जा रहे थे चेयरमैन साहब चीज़ों को लेकर, चीज़ें बताने के लिए, चीज़ें डिस्कस करने के लिए। और उस वक्त उनको ये भी कहा गया था, चेयरमैन साहब ने ये भी कहा था, मतलब कि बैरिस्टर गौहर ने ये भी आगे कहा था कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि अगर आप ये कॉल वापस ले लेते हैं तो चंद दिनों में आपको जो है वो हो सकता है रिहा कर दिया जाए। कुछ इस तरह की बातें जो है की जा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये बातें कही, सॉरी साफियों को अगर ये बातें कहीं, और अब जब वो टीवी पे जाकर बैठते हैं तो टीवी पे जाकर कहते हैं कि ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसी तो कोई ऐसा इस बात का तो जिक्र ही नहीं हुआ, खान साहब को बाहर निकालने का तो कहा ही नहीं गया था। उस वक्त ये कह रहे थे कि अगर हम कॉल वापस ले लेते तो इनका जो हुकूमत थी वो मुज़ाकरात करने को ज़ाहिर वो जो तैयार थी, वो कुछ बातें मान भी गई थी, इमरान खान को निकालने के लिए मान भी गई थी। लेकिन अब उनका ये कहना है, तो जैसा कि हम सबसे शुरू से ही कहते हैं कि सवालिया निशान है, बैरिस्टर गौहर जो है वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और इमरान खान ने खुद भी कह दिया था, साफियों से कहा था कि वो शायद समझते ही नहीं हैं या वो संजीदगी को समझ ही नहीं पाते, वो बहुत मासूम है, कुछ इस तरह के ज़ाहिर इमरान खान ने अल्फाज इस्तेमाल किए। और हमने 24 नवंबर की भी कॉल देखी, उन्होंने बुशरा बीबी के ज़रिए जो है उस कॉल को जो है डिलीवर किया था आवाम तक, और बुशरा बीबी को ही तमाम मामला सौंपे गए थे। तो ज़ाहिर है इमरान खान भी जो है वो उनका भी थोड़ा सा लीडरशिप से शायद लगता है ऐसा है कि दिल टूटा हुआ है। और इसके अलावा जो है अब भी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो भी कई लीडरशिप के कई लोग जो हैं उनका ये कहना है कि हमें तो एक्स ट्विटर से मतलब एक्स से मालूम हुआ है कि इमरान खान जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने लगे हैं, तो हमसे तो ना जिक्र हुआ है ना हमसे बात हुई है। तो ये चीज़ें हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, हम शॉर्टली चलते हैं फैसल वाडा की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि फैसल वाडा की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, लेकिन फैसल वाडा की मुलाकातें क्यों अहम हुई हैं, मतलब कि क्यों उनको इतनी अहमियत दी जा रही है, क्यों वो इतना मुतहरिक हो गए हैं, किस किस से मुलाकातें हुई हैं। एक्सपेक्टेड जो अगले नेक्स्ट वज़ीर आज़म हैं बिलावल भुट्टो, जो कि पॉलिश हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं अगले वज़ीर आज़म बनने के लिए, उनसे उनकी पहले तो मुलाकात हुई है, फिर MQM से मुलाकात हुई है। MQM से भी मुलाकात ज़ाहिर अहम है, सिंध के हवाले से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो से भी अहम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड उनको आगे किया जा रहा है अगले वज़ीर आज़म। और हो सकता है इस पर PTI को भी मनाया जाए, PTI और इमरान खान को भी इस पे जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाए कि हम जो है 18 या 20 माह के लिए जो है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना लेते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा PTI का मानना, ख़ासतौर पर इमरान खान का मानना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। जब पहले भी इमरान खान जो है 2022 के अंदर अपना एक एहतजाजी रेला निकाल के इस्लामाबाद जाने लगे थे, तो उनको कहा गया था कि आप ऐसा ना करें, आप अगर इसको रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, तो हम आपको जो है कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन की डेट दे देते हैं। लेकिन इमरान खान ने इस पर इनकार कर दिया था। इमरान खान ने कहा था कि कोई भी ऐसी बात जो पब्लिक में नहीं आएगी, कोई भी ऐसी बात जिसका कोई भी सबूत या एविडेंस नहीं होगा, मैं ऐसी बात मानने को इनकार हूँ। अगर फिर भी अब भी ऐसा होता है तो ज़ाहिर है इमरान खान जो है उनके लिए मानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है इमरान खान की जो सूरत हाल है और सिचुएशन जो है वो किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रहे, ख़ासतौर पे अपनी दायरे जब लीडरशिप पर नहीं यकीन कर पा रहे तो वो किस पे और क्या यकीन करेंगे। ये चीज़ें और ये मामला जो हैं इस वक्त तमाम मुल्क के अंदर जारी हैं। और भी कुछ अहम चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हमारे अगले व्लॉग तक का इंतज़ार कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।